तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी साल आई एक एक्शन साईफाई फिल्म प्रोजेक्ट साइलेंस, जिसमें कुछ ऐसे खतरनाक डॉग्स को दिखाया जाता है जो कि साइंटिफिक तरीके से वॉर के लिए तैयार किए गए होते हैं और ये इंसानों के लिए मुसीबत तब बन जाते हैं जब ये एक एक्सीडेंट के चलते एक ब्रिज पर आजाद होकर इंसानों को मारने का एक टारगेट सेट कर लेते हैं। तो इस फिल्म की पूरी कहानी को जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के आखिर तक। फिल्म की शुरुआत होते ही हम कोरिया की एक सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग को देख पाते हैं। कोरिया के सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी का नाम ह्योंग वेक है। अब यहाँ पर एक टेररिस्ट को लेकर मीटिंग चल रही थी। दरअसल कुछ ही हफ्तों में कोरिया में जनरल इलेक्शन होने वाले थे और ह्योंग वेक इस इलेक्शन में प्रेसिडेंट का कैंडिडेट रहने वाला था। ह्योंग वेक का जूनियर और उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त जो कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी है, जिसका नाम की जोंग वोन है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जॉन वेंग ये इलेक्शन जीतकर कोरिया का राष्ट्रपति बन जाए। अब जॉन वोंग की एक बेटी भी होती है जिसका नाम क्योंग मिन है और इसकी ये बेटी अपने आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। हालांकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके पास रहे, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे। अब इसके बाद जॉन बोंग अपनी बेटी को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाने लगता है और रास्ते में वो अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। इस गैस स्टेशन पर जो पार्क काम किया करता था, जो कि एक ट्रक ड्राइवर भी था और वो इस गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम काम किया करता था। खैर अब जो पार्क जॉन वोंग के साथ काफी बदतमीजी से बात करता है, तो जॉन वोंग उससे कहता है कि अब मैं पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि मैं एयरपोर्ट से वापस आते हुए ये पैसे तुम्हारे मालिक को ही दूंगा। और ये कहकर वो एयरपोर्ट के लिए यहाँ से निकल जाता है। खैर अब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं, गाड़ी में रेडियो ऑन होता है और उस पर न्यूज आ रही होती है कि मौसम काफी खराब होने वाला है और जो भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं वो काफी एहतियात के साथ बाहर जाएं। लेकिन वोन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम अगले सीन में यूरा को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मैनेजर के साथ थी। दरअसल वो एक स्पोर्ट पर्सन थी और कल उसे एक टूर्नामेंट खेलना था, लेकिन उसके मैनेजर की वजह से उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था और नया पासपोर्ट उसे कल सुबह मिलने वाला था। मैनेजर कहती है कि कल सुबह हम जल्दी फ्लाइट पकड़ लेंगे। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत यूरा के पास आती है। मैनेजर को लगता है कि शायद ये यूरा की कोई फैन हो, लेकिन वो यूरा को अपना कोई रिलेटिव समझ रही थी। जब उसका हस्बैंड उसके पास आता है तो वो उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन यूरा उसे पकड़ लेती है और इस तरह से वो बच जाती है। दरअसल इस लेडी को भूलने की एक बीमारी थी। खैर अब इसके बाद यूरा और उसकी मैनेजर एयरपोर्ट के ब्रिज से होकर घर जा रहे थे जहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग थी, जिससे कि यूरा को रोड पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ये वही धुंध थी जिसके बारे में हमें न्यूज में बताया जा रहा था। इस धुंध में किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी बीच एक पागल आदमी अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम करता हुआ धुंध में तेजी से गाड़ी चला रहा था। यहीं पर हमें वोन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही आराम से अपनी गाड़ी चला रहा था। उसी वक्त मिलिट्री की बहुत सारी गाड़ियां उसके पास से गुजरती हैं और उनमें हम बहुत सारे डॉग्स को देख पाते हैं। अब इसी बीच उस स्ट्रीमर का एक्सीडेंट होते होते बचता है। उसकी गाड़ी एकदम बीच रोड पर आकर रुकती है, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और अब एक एक करके बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और इससे ये पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है, जिससे पीछे की गाड़ियां भी रुक जाती हैं और फिर एक ऑयल कंटेनर के गिरने से वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। दूसरी तरफ जो पार्क का बॉस उससे कहता है कि मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। रेडियो से जब उन्हें पता लगता है कि एयरपोर्ट ब्रिज पर एक एक्सीडेंट हो गया है, तो जो पार्क अपने बॉस से कहता है कि वो आदमी भी उसी ब्रिज पर फंसा होगा और बस वेट करो, मैं अभी उससे पैसे लेकर आता हूँ। इसलिए वो अपने डॉग के साथ ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में वोन की गाड़ी के आगे एक और गाड़ी पलट जाती है। वो इस सारी घटना के बारे में अपने बॉस यानी होने वाले प्रेसिडेंट को बताता है। अब जॉन की बेटी मिनू से कहती है कि तुम्हें उस आदमी की मदद करनी चाहिए। इसलिए जॉन अपनी गाड़ी से उतरता है और उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन दो सोल्जर उसे पहले ही रेस्क्यू कर चुके थे। वो उनसे कहता है कि उस गाड़ी में रखे उन डॉग्स को चेक करो। ये काफी डरा हुआ था। दरअसल ये एक डॉक्टर था और इसका नाम डॉक्टर यंग था। जब वो सोल्जर गाड़ी को जाकर चेक करते हैं तो सारे डॉग वहाँ से लापता थे। अब इस बारे में सोल्जर अपने सभी साथियों को बता देते हैं और सिचुएशन एक बार फिर से बिगड़ जाती है, क्योंकि ये भागे हुए डॉग कोई नॉर्मल डॉग नहीं थे, बल्कि एक्सपेरिमेंटल मॉडिफाइड डॉग थे जिन्होंने कि पहले ही एक सोल्जर को यहाँ मार दिया था। खैर अब सोल्जर अपने बाकी साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वोन उस डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बेटी तो गाड़ी में है ही नहीं। और अब अगले सीन में हम उसकी बेटी को देखते हैं, जिसे कि वहाँ पर एक डॉग नजर आता है जो कि अपना सर वहाँ किसी चीज पर मार रहा था। जैसे ही वो उसके पास जाती है कि तभी वोन आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये खतरनाक है। हम यहाँ पर डॉग के कॉलर पर देखते हैं जिस पर E9 लिखा हुआ था, जिसके बाद वो डॉग यहाँ से भाग जाता है। खैर अब इसके बाद जब वो अपनी गाड़ी के पास आता है तो दो सोल्जर उस डॉक्टर से बात कर रहे थे। जब बोन उन सोल्जर से पूछता है कि यहाँ पर ये
क्या हो रहा है, तो वो सोल्जर उसे जवाब न देकर उसी के बारे में पता करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वॉन उन्हें अपने बारे में बताकर अपनी पोस्ट उन्हें दिखाता है तो वो वॉन को ही पकड़कर कैद कर देते हैं। वो उसे गाड़ी से बांधकर चले जाते हैं। इसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वो यहाँ पर सभी डॉग्स की लोकेशन देख पा रहा था, इसीलिए वॉन उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर डॉक्टर कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हाँ तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो हमारे साथ साथ सब मारे जा सकते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो सभी डॉग्स को कंट्रोल भी कर सकता था। वो एक सोल्जर को टारगेट बनाता है और बाकी सभी डॉग्स उसी सोल्जर पर हमला करने लगते हैं और वो सोल्जर बड़ी ही मुश्किल से सभी डॉग्स को वापस उसी कंटेनर में डाल देता है। लेकिन यहाँ पर जो E9 डॉग थी वो इनसे कंट्रोल नहीं हो पाती और ये देखकर वो डॉक्टर काफी परेशान हो जाता है। खैर उस डॉग वाले कंटेनर को लेने के लिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। यहीं पर हम जो पार्को को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ चुका था। तभी उसका डॉग उस कंटेनर के पास भाग जाता है जहाँ पर की बाकी डॉग्स है, इसीलिए जो उसे लेने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन सोल्जर उससे पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर वॉन और डॉक्टर आते हैं। वॉन उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस। ये सुनकर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। वो कुछ और पूछना चाहता है लेकिन सोल्जर उसे पकड़कर पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो को देखते हैं जो कि मिन के डॉग को पकड़ लेती है। सोल्जर उसे भी रोकते हैं लेकिन जो उन्हें पीछे कर देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर काफी टेंशन में था लेकिन सोल्जर उससे कहते हैं कि हम E9 को लेने के लिए वापस फिर से आएंगे। अब यहाँ पर एक सोल्जर को एक चिप मिलती है जो कि E9 की थी और वो डॉक्टर उस डॉग को इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी ये चिप गिर गई थी। उसने वो चिप अपने सर से निकाल दी थी। खैर अब वो सोल्जर उस कंटेनर को यहाँ से ले जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर E9 आ जाती है और हेलीकॉप्टर के अंदर घुसकर सभी सोल्जर्स को मार देती है, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर और कंटेनर वापस से जमीन पर गिर जाते हैं। ये कुत्ते फिर से निकलकर यहाँ से भाग जाते हैं और इस बार इन्हें कंट्रोल करने के प्रोग्राम में भी एरर आ जाता है। अब ये सभी डॉग बेकाबू हो जाते हैं और इनका टारगेट 116 लोगों को मारना सेट हो जाता है। अब सभी डॉग्स उस कंटेनर से बाहर आकर सभी को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि चिप की वजह से उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी थी कि वो अपना टारगेट पूरा किए बिना रुकेंगे नहीं। अब उनमें से एक डॉग डॉक्टर पर भी हमला कर देता है जिससे उसका लैपटॉप दूर जाकर गिर जाता है। अब जैसे ही वो डॉग फिर से डॉक्टर पर हमला करता है कि तभी यहाँ पर वॉन आकर डॉक्टर को बचा लेता है। अब ये सभी लोग एक गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी जो पार्क भी उन्हें आवाज देता है, लेकिन वॉन उसकी बात नहीं सुनता। वो यहाँ से निकलने लगता है लेकिन उसकी बेटी गाड़ी रोक देती है। वो उसे गाड़ी की डिग्गी में बैठा देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। यहाँ पर वॉन किसी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। अब अगले सीन में कुछ लोग वहाँ से निकलकर एक बस में चढ़ जाते हैं और इस बस में वो कपल भी होते हैं जो हमें एयरपोर्ट पर दिखे थे। अब यहाँ पर वॉन की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और यहाँ पर वॉन डॉक्टर से पूछता है कि तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते। वो डॉक्टर उसे सच बताते हुए कहता है कि ये सभी डॉग्स मैंने ही बनाए हैं और मैंने इन्हें इस तरह से बनाया था कि इंसानों की आवाज पहचान कर उनका कहना मानेंगे। लेकिन जब मिलिट्री को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं इन्हें एक वेपन की तरह बनाऊं ताकि वो लोग अपने दुश्मन मुल्कों पर इनसे हमला करा सकें। और इस प्रोजेक्ट में US और बाकी 3 कंट्री भी शामिल थी। वो इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन ये डॉग्स अपने टारगेट की आवाज को पहचान कर उन पर हमला भी कर सकते हैं। अब रेडियो पर आवाज आती है और बॉन अपने बॉस से पूछता है कि क्या तुम्हें इस प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पहले से ही पता था, जिस पर वो कहता है कि नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता था, मुझे बस अभी पता लगा है। खैर अब वॉन उससे स्वाट टीम को यहाँ पर भेजने के लिए कहता है लेकिन जेंग यून उससे कहता है कि जो ट्रक तुम्हारे सामने है उसमें जहरीली गैसेस हैं, उसमें कभी भी धमाका हो सकता है। अब ये बात सुनकर ये लोग अपने मुंह पर कपड़ा रखकर उसी बस में जाने लगते हैं जिसमें सभी लोग थे। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नीचे गिर जाता है जिससे ब्रिज की एक साइड टूट जाती है। अब यहाँ के रास्ते और भी ज्यादा बंद हो गए थे, ये कहीं भी नहीं जा सकते थे। अब बस में सभी लोग काफी डर रहे थे, इसीलिए बॉन उन्हें बताता है कि मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जल्द ही स्वैट टीम आने वाली है। उसकी बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं लेकिन वो अभी भी ये बात जानना चाहते थे कि आखिर ये कुत्ते इन पर हमला क्यों कर रहे हैं। जॉन उनसे झूठ बोल देता है। वो कहता है कि इन्हें रेबीज हो गया है जो कि इन्हें तेजी से ऐसा बना रहा है जिससे ये हम पर हमला कर रहे हैं। यहाँ पर जो जानता था कि सच क्या है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, इन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते। जिस पर वॉन कहता है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो तुम्हें एक हेल्पर अवार्ड के साथ अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। खैर अब इसके बाद यहाँ पर स्वैट टीम आ जाती है जहाँ पर बॉन उनसे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले उन डॉग्स को मारना चाहिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें तो कोई डॉग मिले ही नहीं। दरअसल वो डॉग इन्हें छिप कर देख रहे थे। खैर अब ये लोग बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं तो वो डॉक्टर एक कार से टच हो जाता है जिससे उस कार से आवाज आने लगती है। वो सभी लोग उसे ध्यान से चलने के लिए कहते हैं लेकिन तभी आसपास की कारों से भी आवाजें आने लगती हैं और ये उन डॉग्स ने किया था। अब वो डॉग्स स्वेट की टीम के लोगों को मारने लगते हैं। वो अपनी बेटी को देखता है जिसे कि एक डॉग ने घेर लिया था। वो उसकी बुक्स को लेकर जा रहा था
लेकिन वो बुक्स उसकी मोम की थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन तभी यहाँ वॉन आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो डॉग उसकी बुक्स लेकर चला जाता है। अब वॉन मिन को एक बस में छिपा देता है, लेकिन उसका रेडियो बाहर ही गिर जाता है। वो मिन से कहता है कि तुम यहीं पर रुको और वो खुद बाहर आ जाता है। यहाँ पर उसे कुछ सर्वाइवर्स मिलते हैं जिनमें वो ओल्ड कपल और जो पार्क भी था। वो उन्हें प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सब कुछ बता देता है। अब बस के अंदर वो डॉक्टर आता है और वो उन्हें E9 के बारे में बताता है। वो मिन से कहता है कि ये सारे डॉग्स E9 के ही क्लोन हैं, क्योंकि उनका मकसद ही E9 को एक ब्रूटल डॉग बनाना था। इसलिए उन्होंने उसके सामने ही उसके पपीज को मार दिया ताकि वो खतरनाक बन जाए। और E9 यहाँ पर सिर्फ शिकार ही नहीं कर रही बल्कि वो अपना बदला ले रही है। अब वो उन सभी सर्वाइवर्स के साथ आगे बढ़ता है। इनके हाथों में फ्लेयर्स और आग भी थी इनकी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी E9 की तरह ही खूंखार थे। और सबसे परेशानी की बात ये थी कि E9 तो किसी के कंट्रोल में भी नहीं थी। अब वो जंगियन से बात करता है और कहता है कि ब्रिज साइड पर आ जाओ, स्वेट टीम तुम्हें यहाँ से ले जाएगी और वो डॉग्स को बाद में देख लेंगे। साथ ही वॉन कहता है कि वो डॉग्स बहुत ही खतरनाक हैं, हमें अपने स्नाइपर को रेडी रखना चाहिए। लेकिन जंगियन उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर मीडिया आने वाली थी और किसी को इस बारे में पता लग जाता तो इनके लिए ये अच्छा नहीं था। जिस पर वॉन कहता है कि लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे बारे में जानते हैं और हम तुम्हारे पास बस से आ रहे हैं। इसके बाद वॉन रेडियो बंद कर देता है और जंग परेशान हो जाता है कि वो प्रेसिडेंट बन पाएगा भी या नहीं। वो सभी लोग बस के पास आ जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद था। यहाँ पर वो डॉग्स भी आ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर को डर लग रहा था, इसलिए वो मिन से दरवाजा बंद रखने के लिए कहता है। अब जो यहाँ पर अल्कोहल से उन डॉग्स पर आग फेंकता है और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। और इस तरह से सभी लोग भी अंदर आ जाते हैं। अब जो अंदर आकर डॉक्टर को मारता है, क्योंकि इसकी वजह से ये सभी लोग मर सकते थे। अब इसके बाद हम जंगियन को देखते हैं। वो सोच रहा था कि आखिर वो इस बात को कवर कैसे करे। अब यहाँ पर हमें एक और बात का पता लगता है कि जंगियन ने ही इस प्रोजेक्ट साइलेंस को अप्रूव किया था, यानी कि इसी की वजह से ये सब हो रहा था। इसीलिए वो उन सभी को मारने का सोचता है ताकि इसकी पोल ना खुल जाए। अब अगले सीन में ये सभी लोग ब्रिज की दूसरी साइड पर आ चुके थे और वॉन डॉक्टर को गुस्से से पकड़कर कहता है कि तुम इन डॉग्स का ध्यान भटकाओ। लेकिन वॉन की बेटी कहती है कि हमें इसकी जगह ट्रैप्स लगाने चाहिए। इसलिए ये लोग ट्रैप्स सेट कर देते हैं और बस के पीछे वाली साइड पर चले जाते हैं। बस का दरवाजा खुले होने की वजह से डॉग्स अंदर आ जाते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये उन्हें बस में कैद कर देते हैं। अब ये सभी लोग बस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस ओल्ड मैन के वाइफ की जान चली जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। वो आदमी अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहता था और उस बूढ़े आदमी को भी वो डॉग्स मार देते हैं। इन्हें इस बात का बहुत दुख होता है। अब वो ब्रिज पर टीम को ढूंढते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आया था। अब वॉन बैठ जाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि ये सारा प्लान जंगियन का ही है, क्योंकि उसी ने तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है और वही ये सब करा रहा है। अब ये सुनकर वॉन को और भी ज्यादा दुख होता है। वो टूट जाता है क्योंकि उससे झूठ बोला गया। अब ये लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि ये जो पार्क के ट्रक से उसी गैस वाले रास्ते से यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन जो पार्क कहता है कि मेरे ट्रक की चाबी तो उसी बस के अंदर है। अब ये लोग इसका भी प्लान करते हैं कि उन डॉग्स को कंट्रोल करेंगे। इसलिए ये डॉक्टर का लैपटॉप ढूंढते हैं और टारगेट को चेंज करके वॉन को टारगेट बना देते हैं। अब वॉन बस में जाने लगता है तो उसकी बेटी उससे कुछ बातें करती है। कहती है कि डैड अब मैं बाहर नहीं जाना चाहती। और इसके बाद ये सभी लोग अब अपना अपना काम करते हैं, जहाँ पर यूरा गोल्फ बॉल से उस बस की खिड़की को तोड़ती है। अब डॉग वहाँ से बाहर आकर वॉन के पीछे लग जाते हैं, लेकिन बस की ट्रॉली के अंदर होने की वजह से वो सेफ था और वो डॉग उसका कुछ नहीं कर पाते। खैर अब इसके बाद जो बस में जाता है और अंदर जाकर वो चाबी ले लेता है, लेकिन E9 वहीं पर थी क्योंकि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। वो उसके पीछे भागने लगती है और बाहर आकर उसकी जगह वो डॉक्टर को पकड़ लेती है। अब वो ब्रिज और भी ज्यादा टूटने लगता है, जिससे ये डॉग नीचे पानी में गिरने लगते हैं। E9 भी वहाँ पर भागती है क्योंकि दरअसल उसका अभी भी एक बच्चा जिंदा था। अब क्योंकि वॉन भी नीचे गिर रहा था, इसलिए वो सभी लोगों से कहता है कि वॉन का ट्रक रोक दो, क्योंकि अगर वो यहाँ है तो वो भी उसके साथ नीचे गिर जाएंगे। लेकिन मिन जो कि ट्रक का एक वायर निकालती है और उससे नीचे चली जाती है। यहाँ पर E9 भी थी जो कि अपने बच्चे के साथ पानी में गिर जाती है। अब नीचे जाकर मिन उस वायर को वॉन की ट्रॉली से जोड़ देती है और जो पार्क उसे अपने ट्रक से ऊपर खींच लेता है। लेकिन अब वो ब्रिज बहुत ही तेजी से गिरने लगता है, इसलिए ये सभी लोग जल्दी से उस टॉक्सिक गैस वाले एरिया को भी पार कर लेते हैं और फाइनली वो आगे पहुंच जाते हैं, जहां पर जंगियन और बाकी सभी उनका इंतजार कर रहे थे।
जंग यून यहाँ उसे देखकर डर जाता है कि कहीं उसके बारे में सबको ना बता दे। यहाँ आते ही वॉन जंग यून को एक पंच मारता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी के फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए था, और कहता है कि मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी, अपने पैसे अपने पास रखो। अब यहाँ पर डॉक्टर सारा सच मीडिया के सामने बता देता है और ये भी कि प्रोजेक्ट साइलेंस कितना खतरनाक है। जंग यून यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद हम E9 को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा थी और वो अपने बच्चे को पानी से बाहर निकालती है। यानी कि वो तो बस ये चाहती थी कि उसका बच्चा सेफ रहे और उसने अब अपने बच्चे को बचा लिया था। और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।